हेलो गाइस, आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम के सेकंड लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट सभी मैंने आपको बताया टाइम एंड वर्क के ही है, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं तो अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इस लेक्चर 2 में कुछ अच्छे लेवल के सवाल जो पाइप एंड सिस्टम में बन सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप सभी को समझना है और इन सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है। 3 पाइप है ए, बी और सी एक टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए जो है उसकी स्पीड पाइप बी से दुगना और पाइप बी की स्पीड पाइप सी से दुगनी है। ठीक है, देखो जो पाइप बी है उसकी स्पीड सी से दुगनी यानी इसकी 1 है तो इसकी 2 है, और पाइप ए की स्पीड पाइप बी से दुगनी यानी कि इसकी 4 है। तो ये आपको एफिशिएंसी मिल गई। अब एफिशिएंसी का टोटल सम यानी 4 2 6 और 1 7, ये अगर तीनों मिल करके एक साथ काम करेंगे तो 5 मिनट में भर देते हैं। बोला सी पाइप इसको कितने समय में भरेगा। आप बोलोगे सी पाइप एक एफिशिएंसी से कितना समय लेगा, इसको आप डी मानोगे, ये आ जाएगा 35 मिनट्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 मिनट लगेगा इसको पूरा अकेले भरने में। ठीक है, क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट वही हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक टैंक को भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर और लड़की प्रत्येक 3 लीटर प्रति 4 मिनट में भरती है। बोला 100 लीटर पानी टंकी में भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो जब हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो हम लोग एफिशिएंसी क्या बोलते हैं, 1 मिनट में किया गया कार्य। अब यहां पर पाइप एंड सिस्टम में आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो सेम चीज आपकी इस तरह से डिफाइन करी जाती है, 1 मिनट में कितना पानी भरा है लीटर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है ये आप देखना है। तो लड़के की एफिशिएंसी बोलोगे कि 3 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरता है 4/3 लीटर, और लड़की 4 मिनट में 3 लीटर भरती है यानी कि 1 मिनट में 3/4 लीटर भरेगी। तो आप बोलोगे कि इन दोनों की एफिशिएंसी ये आ गई। टोटल सम कर दूंगा, देखो कितना आ जाएगा, 4 और 3 नीचे आ जाएगा 12, 4 चौको 16 और 9 25, तो ये आ जाएगा 25/12। तो 1 मिनट में दोनों मिल करके इतनी एफिशिएंसी यानी इतना कार्य करते हैं, इतने लीटर पानी भरते हैं। तो आप बोलोगे 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 25/12, 25 चौके 100 और 12 का गुणा करोगे 4 से, आपका आंसर आ जाएगा 48 मिनट लगेगा पूरा पानी भरने में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक वाटर टैंक 3 नल के ए बी सी रखता है। ठीक है, ये वाटर टैंक कैसा है, ये वाटर टैंक कुछ इस तरह का है आपका। ये वाटर टैंक है, इसमें यहां पर एक नल है, इस तरह से 2 नल है, इसी जगह पर एक और तीसरा नल भी है। ठीक है, 3 नल के हैं जिनसे पानी निकलता है। वाटर की एक टंकी है जिसके 3 नल है। ठीक है, बोल रहा है ए 3 बाल्टियों को 18 मिनट में भरता है, बी 4 बाल्टी को 30 मिनट में, सी 6 बाल्टियों को 60 मिनट में भरता है। यदि सभी नलकों को एक साथ खोला जाता है तो पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। यानी कि सभी अगर एक साथ अगर खोल दिया जाए तो पूरा भरा हुआ जो टैंक है वो कितना समय लगता है, 2 घंटे। यानी 2 घंटे में ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि एक बाल्टी 20 लीटर पानी रखती है तो टैंक की क्षमता बताइए। अब देखो आप क्या बोलोगे कि ए जो है, ए वाला क्या करता है 18 मिनट में 3 बाल्टियां भर देता है। ए बाल्टी जो है वो 20 लीटर की है, तो आप बोलोगे 3 बाल्टी कितनी हो गई 60 लीटर की। 3 बाल्टी है 60 लीटर की, टोटल हो गया 60 लीटर। आप कहोगे 18 मिनट में इसको भर देता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है 60/18। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। इसी तरह से बी वाला आप बोलोगे 4 बाल्टियां, हर एक बाल्टी 20-20 लीटर की, तो 20 चौको 80 लीटर कितने समय में 30 मिनट में भर देता है। ये बी की एफिशिएंसी आ गई। इसी तरह से सी की देखो 6 बाल्टियां, हर एक बाल्टी 20 संग 120, 120/60 यानी कि 2 लीटर प्रति मिनट ये भरता है। ठीक है, तो आपने सभी का क्या निकाल दिया, एफिशिएंसी निकाल ली। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, 6 से कट जाएगा, 6 3 18, ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/3। यहां पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8/3, और इसका कितना आ गया 2। आप बोलोगे तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी है। क्वेश्चन बोल रहा है पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। आपने क्या निकाल लिया, प्रति मिनट निकाला है कि एफिशिएंसी पर मिनट कितनी है। तो आप बोलोगे 1 मिनट में देखो कितना ये तीनों टैंक कितना लीटर पानी वेस्ट करते हैं, तो 10 और 8 18/3 करोगे 6 आ जाएगा, 6 और 2 8, तो 1 मिनट में 8 लीटर। आप बोलोगे 1 घंटे में कितना करेंगे, तो 8 का गुणा कर दोगे 60 से। आपको 2 घंटे बोला गया, 2 घंटे अगर आपको बोला गया है तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे, 2 से और गुणा कर दोगे तो 8 दूनी 16 गुणे 60, ये आपका आ गया टोटल, इतना पानी निकल जाएगा। और 2 घंटे में ये टंकी अगर खाली हो जाती है तो यही आपका आ जाएगा, इतने लीटर ही पानी है, 16 छक्का 96, 960 लीटर इस टंकी में पानी भरा हुआ है। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है।
पानी से भरी 3600 लीटर की एक टंकी है, नल को भरने की तुलना में खाली करने वाले नल की गति 20% ज्यादा है। ठीक है, तो भरने वाला नल मैंने माना ए है, खाली करने वाला नल बी है। जो खाली करने वाले नल की गति है वो 20% अधिक है, यानी कि अगर इसकी 5 है तो इसकी 6 है। ये क्या है, आपकी गति बोला गया, एफिशिएंसी बोला जा रहा है। तो लगने वाला जो टाइम होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा। परिणाम स्वरूप इसको खाली करने वाले नल की तुलना में इसको भरने में 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। आपने कहा टाइम ज्यादा भी लगना चाहिए, कितना टाइम ज्यादा लगना चाहिए, एक का। क्वेश्चन में बोला गया 12 मिनट, आपको यहां से वैल्यू आ जाएगी, किसी एक की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगा 12 पंचे 60, तो 60 मिनट इसको लगते हैं। एफिशिएंसी अगर 6 है तो ठीक है। आपको क्या बोला, खाली करने वाले पंप की स्पीड कितनी है। खाली करने वाला पंप है बी, इसकी स्पीड आपको बतानी है, कितनी स्पीड होगी भाई इसकी। देखो यहाँ पे 60 मिनट लगते हैं इसको भरने में। अब देखो आप कहोगे टोटल वर्क पहले तो मैं निकाल लूं, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पर 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 360, ये टोटल वर्क है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल वर्क आपको दिया गया है कितना, 3600 लीटर। ठीक है, टोटल वर्क है 3600 लीटर, यानी कि 1 जीरो ज्यादा है, तो आपकी एफिशिएंसी जो होता है वही होता है प्रति लीटर प्रति मिनट भरा हुआ आपका बताने वाला। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खाली करने वाले पंप की स्पीड कितनी है, तो कितने लीटर प्रति मिनट, यही आपको बताना है। तो ये आपकी एफिशिएंसी होती है। वैसे वैल्यू कितनी थी, 6 थी, तो आपका टोटल वर्क था 360, क्वेश्चन में 3600, तो ये कितना आ जाएगा 60 लीटर पर मिनट। ये इसकी एक्चुअल स्पीड या फिर एफिशिएंसी हो जाएगी, 60 लीटर पर मिनट खाली करने वाले की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दो नल हैं, एक ए है और एक बी है, एक को लगता है 30 मिनट, एक को लगता है 40 मिनट। ठीक है, भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी उस हौज में 50 लीटर प्रति दर से पानी निकालता है, बाहर निकालता है। तो सी के बारे में बताया जा रहा है, देखो 50 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, पर मिनट कितना, ये आपको बोला जा रहा है 50 लीटर पानी निकालता है। बोला यदि तीनों नल टंकी में खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में हौज भर जाता है। तो अगर तीनों नल खोल दिए जाते हैं, देखो ये पहली चीज क्या है कि ये निगेटिव पाइप है, आपका पानी बाहर निकाल रहा है, बाकी दोनों कैसे हैं, भरने वाले हैं। और टोटल 1 घंटे में ये क्या हो जाता है, दोनों 1 घंटे का मतलब मिनट्स में, सब कुछ मिनट में, तो इसको मिनट में लिख लो। ये आ जाएगा कि 60 मिनट में टंकी भर दी जाती है अगर तीनों नल खुले होते हैं। तो आप कहोगे टोटल एफिशिएंसी कुछ मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 तो 1 है ही है, 6 चौको अगर मैं 24 इसको ले लूं या फिर 12 120 ले लेते हैं तो भी हो जाएगा काम। तो देखो यहाँ ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, ओवरऑल की एफिशिएंसी देखो कितनी आ जाएगी, 60 से डिवाइड कर दोगे, ये आ गया 2। तो यहाँ पर था 4 और 3 7, यहाँ पर आ गया 2, मतलब कि इसकी माइनस की कितनी है, 5 है। तो ये हर 1 मिनट में कितना काम करता है, 5 काम करता है। क्वेश्चन में कितना बोला गया, 50 बोला गया, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 10 है। तो आपकी जो टोटल एफिशिएंसी है, यानी कि टोटल आपकी जो धारिता है 120 लीटर हमने वर्क माना था, वो कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 1200 लीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, एक टैंक के तल में एक रिसाव टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक आपके बारे में टैंक दिया गया है, उसके तल में यहाँ पर एक रिसाव है जिसकी वजह से ये खाली हो जाता है। कितना समय लगता है इसको, मैं मानूंगा कि ये एक बी आपका एक टोटी हो गया इस तरह से। ठीक है, एक नल का है जिसकी वजह से 10 घंटे में ये खाली हो जाता है। इसकी आपको अपने आप में टाइम दे दिया गया, इतने समय में इस कार्य को कर सकता है। जब टैंक भर जाता है तो एक भरने वाला पाइप 4 लीटर प्रति मिनट पर पानी भरता है। ठीक है, एक भरने वाला पाइप है, उसके बारे में बोल रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये कितना पानी भरता है, 4 लीटर प्रति मिनट ये पानी भरता है। ठीक है, अब बोल रहा है और रिसाव के कारण 15 घंटों में टंकी खाली हो जाती है। ठीक है, तो ए और बी जब मिल करके काम कर रहे हैं तो 15 घंटे में टंकी खाली हो जा रही है। वैसे 10 घंटे में खाली हो जाती है, लेकिन क्योंकि एक 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भर रहा है, भरी हुई टंकी में भी पानी भर रहा है, कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद 15 घंटे लगते हैं और टंकी खाली हो जाती है। तो आप बोलोगे टोटल वर्क मान लेते हैं, कितना आ गया 30, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट से खाली करता है और अभी 2 ही यूनिट से खाली कर पा रहा है, यानी कि 1 यूनिट से ये भर रहा था। ठीक है, यहां पर साइन से आप परेशान नहीं होना, बोलोगे कि ये खाली करने वाला पाइप है, 3 से खाली करता था, अभी ये 2 से ही खाली कर पा रहा है, मतलब 1 से ये भर रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आपको 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 4 लीटर प्रति मिनट, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 4 है, तो यहां पर 4 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 120 लीटर की आपकी टंकी आ जाएगी। अब देखो यहां पर प्रति मिनट है, सब कुछ चीजें बोली गई घंटे में, तो आपको यहां पर गुणा करना पड़ेगा 60 से, तो यहां पर भी गुणा हो जाएगा 60 से, ये कितना आ जाएगा 12 छंग 7200, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7200 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दो पाइप
क्रमानुसार 14 घंटे और 16 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, तो एक पाइप हो गया ए, एक पाइप हो गया बी। एक को लगता है 14 घंटे, एक को लगता है 16 घंटे। टोटल वर्क मान लोगे 16 गुणे 7 मान लो। तो यहां पर देखो ये एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 8, यहां पर कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो बोला दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन पेंदी में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 32 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो 32 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो पहले तो आप निकालोगे कितना लगता अगर रिसाव नहीं होता। तो बोलोगे 8 और 7 15 एफिशिएंसी से 16 गुणे 7 इस वर्क को आप डिवाइड कर दोगे 15, तो ये आपका घंटों में आपका आंसर आ जाएगा 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112। तो 112 बटे में आएगा 15, तो ये आप घंटे में आप आंसर निकालोगे कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो 7 टोटल घंटे आ जाएगा और 105 के बाद कितना, 5 और 2 7 बटे 15। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इसको घंटे को मिनट में आप चाहो तो कन्वर्ट कर लोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 7 चौको 28 मिनट आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है इसको कितने, देखो 32 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 32 मिनट इसमें जोड़ोगे तो अब देखो कितना लगता है, यानी कि अब उसको 8 घंटे का समय लगता है। पहले कितना लगता था, 7 घंटे 28 मिनट, अब इसको लगते हैं 8 घंटे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि अगर इस काम को करने के लिए अब इनको कितना समय लगता है, 8 घंटे लगता है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, तो देखो 7 दूनी 14 एफिशिएंसी हो गई। अब एफिशिएंसी 14 है, जबकि एक सी वाला जो रिसाव है जिसकी वजह से पानी निकल भी रहा है। आप बोलोगे पहले कितनी थी, 15 थी, तो सी की एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी कितनी, -1। अगर -1 एफिशिएंसी है उस माइनस वाले सी रिसाव की, तो बोला जा रहा है कितने समय में रिसाव इसको खाली कर देगा, तो माइनस एफिशिएंसी है, यानी कि हर 1 मिनट में एक ही यूनिट खाली करता है। तो 16 सत्ते कितना, 112 मिनट लगेंगे इस रिसाव को, इस टंकी को पूरा का पूरा खाली करने में, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक नलका उसके बहाव के आधे रिसाव के कारण एक टैंक को भरने में 36 घंटे लेता है। ठीक है, एक टैप को 36 घंटे लगते हैं एक टैंक को फिल करने में, क्योंकि एक लीकेज है जो कि इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी बोल रहा है क्या है, इसके इनफ्लो की आधी है। देखो आपको एफिशिएंसी डायरेक्टली बताया गया, एक नलका उसके बहाव के आधे, ठीक है, यहां पर एफिशिएंसी होगा उसके आधे, इसको क्या बोले, क्षमता के साथ, आधी क्षमता के साथ, आधी क्षमता वाले रिसाव के कारण क्या करता है, टैंक को भरने में 36 घंटे लेता है। तो देखो आप बोलोगे कि अगर ये जो नलका है इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो जो ये रिसाव है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी उसकी आधी है। तो ये और ये एफिशिएंसी कैसी है, माइनस में है, ये एफिशिएंसी प्लस में है। तो आप बोलोगे कि 2 अगर इसकी है, इसकी माइनस में 1 है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस 1 एफिशिएंसी के कारण इसको लगता है समय कितना, 36 घंटे। बोला भरने वाला पाइप इसको अकेले कितने घंटे में भर लेगा, यानी कि जब ये नहीं होगा तब कितने समय में भरेगा। तो आप बोलोगे 2 एफिशिएंसी से काम करेगा, टाइम मान लिया डी, तो 2 से काट दोगे, ये आ जाएगा 18 घंटे में इस कार्य को कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई। रिसाव की जो क्षमता है वो किससे है, उसकी जस्ट आधी है, इस वजह से आप यहां पर 1 करोगे, जैसे 1 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक 25 लीटर का टैंक एक प्रवेश और निकास के नल का रखता है। ठीक है, एक 25 लीटर का टैंक है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ निगेटिव भी है, मतलब एक टैंक नल में पानी भरने वाला है और एक निकालने वाला टैंक। ठीक है, यदि दोनों को खोला जाता है तो टैंक 5 मिनट में भर जाता है, यानी कि दोनों जब वर्क करते हैं ए बी, तब 5 मिनट का समय लगता है। यदि इसका निकासी का नलके का बहाव का रेट दुगुना हो तो कभी भी टैंक नहीं भरेगा। अगर दुगुना हो तो बोल रहा है टैंक कभी भी नहीं भरेगा। ठीक है, अब देखो 25 लीटर का टैंक है, अगर 5 मिनट में भरता है, तो मैं बोलूंगा एफिशिएंसी बताओ कि दोनों मिल करके दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आप बोलोगे हर 1 मिनट में 5 लीटर इतना भरा होगा, हर 1 मिनट में 5 लीटर भरा होगा, मतलब ए ने कुछ पॉजिटिव काम किया होगा और बी ने कुछ निगेटिव काम किया होगा। उसके बाद बोल रहा है जो निकालने वाला, निकासी का अगर बहाव का रेट अगर डबल कर दिया जाए तो टैंक कभी भी नहीं भरेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये डबल करने पर इससे ज्यादा हो जाए रेट, जैसे इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये कभी भी नहीं भर सकता है। तो देखो आप बोलोगे कि दोनों का सम कितना है, 5 है। मैं मानता हूं कि सभी का आंसर इंटीजर होगा क्योंकि ऑप्शंस में भी इंटीजर है। तो देखो अगर मैं 5 मानूं तो 5 कैसे हो सकता है, अगर इसका 5 हो तो इसका 0 हो, जो कि 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 4 और 1 का, यानी कि अगर ये हर 1 मिनट 4 भर रहा होगा तो सॉरी यहां पर ये कैसा है, पॉजिटिव है, निकासी का नल का कैसा निगेटिव है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा
यहां पर आ जाएगा, अगर ये 5 है तो ये 0 है, तो ये अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 6 और 1 के केस में तो यहां पर ये वैल्यू 5 नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसको डबल करने पर ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके केस में और क्या हो सकता है, देखो यहां पर अगर ये 7 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 7 हो तो ये 2 है, 2 का डबल करने पर ये कितना हो रहा है 4, अभी भी ये 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे 7 और 2 भी नहीं हो सकता, तो फिर और क्या हो सकता है 8 और 3, तो 8 और 3 में भी 5 हो रहा है, लेकिन इसका भी डबल करने पर ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे और आगे चेक करते हैं, 9 पे जाएंगे तो ये आएगा 4 और इसके बाद आएगा 10 तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो यहां पर 10 में जैसे 5 आ पाएगा तो अब 5 का डबल करोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। जैसे ही 10 हो जाएगी ये कभी भी भर नहीं सकता है। अगर ये कभी भी नहीं भर सकता तो आप बोलोगे यही एक केस है जिसमें इसको जैसे डबल किया जाएगा कभी भी टैंक नहीं भरेगा। अब इस बात को फिर से समझो, देखो आपको बोला जा रहा है कि दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 5 है, एक कैसा है पॉजिटिव है, एक कैसा है नेगेटिव है, यानी कि ये वाला नलका कैसा है खाली कर रहा है, ये नलका भर रहा है। तो आप बोलोगे दोनों का सम 5 हो, यानी कि कुछ घटा करके बनाना है, 4 1 3 2 ऐसे नहीं बनाना है। आप कहोगे घटा के बनाना है तो एक तो 5 0 हो गया, 5 में से 0 घटाओ, या फिर क्या हो सकता है 6 में से 1, या फिर 7 में 2, या 8 में 3, या 9 में 4, या 10 में 5। अब बोला जा रहा है कि जो निकासी का नलका है इसका जैसे रेट डबल किया जाता है तो जो आपका आंसर है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि कभी भी इसको भरा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा तेजी से पानी निकालने लगे जितनी तेजी से भरा जा रहा है। तो आप बोलोगे इसको डबल करने पर 2 आता है, 6 में से 2 घटाने पे अभी भी भर जाएगा, 2 दूनी 4 होता है अभी भी भर जाएगा, 3 दूनी 6 होता है अभी भी भर जाएगा, 4 दूनी 8 होता है अभी भी 1 की रेट से पानी भरेगा ही। लेकिन जैसे ही यहां पर इसको आप 5 है इसको डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा, यानी कि इस केस में अब पानी भरेगा नहीं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा निकासी नलके का बहाव कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर निकासी नलके का बहाव आ जाएगा 5। ठीक है, यहां पर 5 आंसर आएगा। 5 वाले केस में कभी भी टैंक नहीं भरेगा। और अगर यहां पर एक और आगे जाएंगे 11 और 6 करेंगे तो इस केस में आपका क्या होगा, यहां पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, तब तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखो अगर आपके ऑप्शन में 5 ऑप्शन नहीं है तो फिर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर 5 होता तो उस केस में भी कभी नहीं भरता। तो निम्न में से कौन सा बहाव पॉसिबल है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। और बाकी इसके ऊपर के सभी ऑप्शंस करेक्ट होंगे। देखो 12 में से 5 यानी 7, तो ये भी 7 भी आपका करेक्ट आंसर है, 7 भी हो सकता है तो उसका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर के सभी ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो अगर वन ऑफ द करेक्ट बताना है तो ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, तो 6 आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पाइप जो है वो 40 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, एक पाइप है वो 40 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। एक और पाइप का व्यास इस पाइप से दोगुना है और बताना है दोनों पाइप एक साथ कितने समय में टैंक को खाली कर सकते हैं। देखो जब भी आपको बात बताए रेडियस के लिए तो आपको यहां पर थोड़ा सा मेंसुरेशन का यूज करना है। जो भी पाइप होते हैं वो उनका जो मुंह होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, 2D में देखें तो सर्कुलर फेस होता है उनका, सिलेंड्रिकल वैसे पाइप होता है। तो ये जो फेस होता है इसी से पानी निकलता है। इनलेट या आउटलेट का जो फ्लो होता है या फ्लो का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कितना पानी से निकल रहा है। तो ये जो पानी निकलने का रेट होता है, ये आपका जो वॉल्यूम होता है, ये डिपेंड करता है किसके, इस पे सरफेस एरिया पे। ठीक है, कितना पानी भेजा जा रहा है एक तो उस पे, और दूसरा कितने सरफेस एरिया से निकल रहा है। तो इसका जो सरफेस एरिया आता है ये आता है पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपको रेडियस का रेशियो दिया जाए या डायमीटर का रेशियो दिया जाएगा तब डायरेक्टली आप बता सकते हो कि अगर बोला जा रहा है व्यास इससे दोगुना है तो आप बोलोगे अगर व्यास दुगना है मतलब रेडियस भी दुगना होगा। अगर रेडियस दुगना है तो जो एरिया आएगा वो कैसा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने रेडियस को क्या किया 2 गुना किया तो आपका जो एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा, और एरिया 4 गुना होगा तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए आपको बोला जाएगा, देखो यहां पर क्योंकि इसमें डिपेंड 2 चीजों पर करता है, जो भी वॉल्यूम निकलता है वो किस पे करता है, एक तो जो आप रेट जिस रेट से पानी छोड़ा जाता है और दूसरा उसके एरिया पे। ठीक है, तो एरिया इंटू यहां पर आता है जिस रेट से पानी आ रहा है, तो एरिया पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। और अगर इसकी आप बोलोगे कि इसका रेडियस कैसा है, डबल किया जा रहा है, तो रेडियस जैसे डबल होगा वॉल्यूम भी आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। और यहां पर अगर पानी निकलने का रेट 4 टाइम्स हो गया तो आप बोलोगे एक तरह से एफिशिएंसी कैसी हो गई, उसकी 4 गुना हो गई। तो बोला जा रहा है अगर एक पाइप है वो उसको 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक जो है वो 40 मिनट में खाली कर सकता है, और एक दूसरा पाइप है जो जिसकी रेडियस क्या है, इससे
व्यास दोगुना है तो रेडियस भी दोगुना है, तो आप बोलोगे इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अगर ये 1 है तो वो 4 हो जाएगा, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 5। तो 5 एफिशिएंसी से कितना समय लगता है, अगर एक वाले को 40 लगता है तो आप बोलोगे अब इन लोगों को कितना लगेगा, 5 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 8 मिनट लगेगा इस काम को पूरा करने में, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप हैं, उनके व्यास का आपको रेशियो एक तरह से दिया जा रहा है। एक हो गया, ये कितना है 4/3 और अगला है 2, ठीक है। तो आप इसको एग्जैक्ट रेशियो में निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा 3, 4 और 6। ये रेडियस का रेशियो है या डायमीटर का रेशियो है, तो आप बोलोगे एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ये आ जाएगा 9, 16 और 36, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाली मात्रा उसके पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यहां पर आपको चीज बताई गई है। बोले सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। सबसे ज्यादा व्यास यानी 36 एफिशिएंसी वाला 61 मिनट लेता है। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 61, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे 61 से 61 कट जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36 मिनट लगेगा इसको पूरा भरने में, ठीक है। ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 1/3 और 2, यानी कि ये भी हो जाएगा 3, 4 और 6। फिर से वही बोल रहा है कि अगर सबसे बड़ा पाइप यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी है 36, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको वो चीज बताई नहीं गई है। बोला 36 वाले को अगर 61 मिनट लगता है तो तीनों को मिलाकर, अब आपसे बोला जाए जब पानी के बहाव की मात्रा इसके व्यास के समानांतर है तो आपको बताना है 3 पाइप एक टैंक को कितने समय में भरते हैं जिनका व्यास इतना है, तीनों पाइप एक साथ। तो तीनों पाइप एक साथ 61 एफिशिएंसी के साथ, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 मिनट में भरते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग है। 3 पाइपों की त्रिज्या दी गई है, यहां पर भी अनुपात आप निकाल लोगे। सबसे पहले 3 और ये एक 5/3 हो जाएगा, अगला कितना आ जाएगा 7/6 और अगला कितना आ जाएगा 1/2। 6 से गुणा कर दोगे ये कितना हो जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 7, यहां पर आ जाएगा 3। तो ये आपका रेडियस का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इसके स्क्वायर के रेशियो में होता है, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। बोला सबसे छोटा पाइप अकेले इसको 2 घंटे 38 मिनट, तो 2 घंटे 38 मिनट का मतलब कितना हो गया 158 मिनट। 120 और 38 जोड़ दिया तो 158 मिनट में। तो आपको बताना है प्रत्येक पाइप के बहाव इसके संकर के अनुभागीय से क्षेत्र से समानांतर है। इस टैंक को तीनों पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो तीनों पाइप देखो मिलकर के कितने समय में भरेंगे, ये देखो 158 आ गया, तो 158 एफिशिएंसी से मैंने माना टाइम लगेगा डी, तो 158 से 158 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9 मिनट लगेगा इन तीनों पाइपों को एक साथ इसे भरने में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक पाइप अकेला एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जब आधा टैंक भर जाता है तो 3 और इसी प्रकार के पाइप लग जाते हैं। देखो एक पाइप 6 घंटे में टैंक को भर सकता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल वर्क कितना आ गया 6। अब इस तरह से क्या हुआ, आधा टैंक भर जाता है तो 3 आपका टैंक भर गया, ठीक है। तो 6 घंटे की जगह 3 घंटे हो गए और आपका काम कितना बचा 3। अब बोला 3 और इसी प्रकार के पाइप आ गए, तो एक पहले था अब 4 और हो गए, तो 3/4 आपको लगा। तो बोल रहा है 3 और पाइप इसी प्रकार के खोल दिए जाते हैं तो वे टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो देखो आप बोलोगे कि 3/4 इसको समय लगेगा, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये आ जाएगा 3 से ही 3/4 यानी कि सी पार्ट, इतने समय में टैंक पूरा भर जाएगा, ठीक है। देखो पूछ रहा व्हाट टाइम टैंक वुड बी फिल्ड, कितने समय में भरेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 से ही 3/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, 2 पाइप एक टैंक को क्रमानुसार क्रमशः आपको बोला जा रहा है 30 घंटे और 45 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइपों को टैंक में भरने के लिए खोला जाता है, परंतु जब 1/3 टैंक भर जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर मान लोगे टोटल वर्क कितना 90 मान लिया, तो ये आप बोलोगे 3 एफिशिएंसी से भरता है, ये 2 एफिशिएंसी से भरता है। तो बोला जब 1/3 टैंक भर जाता है यानी कि 30 भर जाता है, तो कितना समय लगा होगा, 3 और 2 5 एफिशिएंसी से 6 घंटे लगे होंगे, तो 5 एफिशिएंसी से ये लोग भर रहे होंगे, तो इस तरह से 6 घंटे में 1/3 भाग भर गया होगा। इसके बाद एक रिसाव हो जाता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 2/3 पानी बाहर निकल जाता है। तो आप बोलोगे 2/3 पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि ये लोग 5 पानी भरते हैं, इसमें से 2/3 बाहर निकल जाता है, तो 1/3 पानी ही सिर्फ अंदर जा रहा है। बचा हुआ भाग कितना है 60 है, और कितना भाग पानी जा रहा है 1/3, तो आप कहोगे 5/3 पानी सिर्फ और सिर्फ अंदर आ रहा है, ठीक है।
तो 5/3 पानी अंदर आ रहा है, तो बोल रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इसको आप डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 12 का गुणा करोगे 3 से, हो जाएगा 12×3 36। तो 36 घंटे यहां पर लगेंगे और 6 घंटे आपके पहले लग चुके हैं, तो आप बोलोगे टोटल कितना लगेगा, 42 घंटे लगेंगे इसको पूरा भरने में। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा 42 आवर्स लगेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आपसे 1/3 भाग करके भी पूछा गया है, 2/3 भाग करके भी पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने मेन वुमेन बॉयज वाले क्वेश्चन देखे थे कि 10 मेन किसी काम को इतने समय में कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 पाइपों का एक सेट जो कि क्या है, एक्स सेट है। मैंने मान लिया कि हर एक पाइप, जैसे मेन था यहां पर एक्स लिख दिया। ठीक है, 70% को 7 मिनट में भरते हैं, तो 100% को 10 मिनट में भरेंगे। ये हो गया पहले का वर्क। इसके बाद बोल रहा है अन्य 5 पाइपों का सेट, मैंने माना कि 5 वाई है, वुमेन एक तरह से मान लो 5 है। 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी कि 3 भाग को कितने समय में, 3 भाग को भरती हैं 3 मिनट में, तो 8 भाग को भरेंगे 8 मिनट में। इंग्लिश में 3/8 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये आ जाएगा कि 8 मिनट में पूरे काम को कर देंगे। इसी के बाद जो बॉयज के लिए था वो बोल रहा है 8 बच्चों का सेट है, जिसका जेड लिखा गया बच्चों की जगह पर, 7/14, यानी कि आधे भाग को, यहां पर देखो 5/10 लिखा है, दोनों ही सेम है, ये आपको इसको ऐसे कर लोगे यहां पे इसको। ठीक है, आधे भाग को 10 मिनट में, तो पूरे भाग को कितना, 20 मिनट में, ये लिख दिया गया 20 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको आपस में इक्वेट कर दोगे तो यहां से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। देखो 20 से काट दोगे, 8×5 = 40 है, तो यहां आ जाएगा 2, और 20 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5x बराबर आ गया 2y बराबर है 8z के। तो यहां से x, y और z की एफिशिएंसी निकाल लोगे, देखो कितना आ जाएगा, 8×2 = 16, यहां पर कितना आ जाएगा 8×5 = 40, और यहां आ जाएगा 5×2 = 10। ठीक है, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपको देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, 10 मिनट में खाली कर सकता है यदि सभी 23 पाइप एक ही समय में खोले जाएं, तो आपको बताना है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो किसी एक में आप रख करके टोटल वर्क निकाल लोगे, पहले वाले में रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 10 और 8, तो टोटल वर्क हो गया 800। बोला सभी पाइप अगर खोल दिए जाएं। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, जो तीसरा पाइप है वो खाली करने वाला है, बाकी दोनों भरने वाले हैं, यानी कि ये एफिशिएंसी कैसी है, माइनस में। तो आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 और 8, यहां पर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब देखो ये एक की एफिशिएंसी आई है भाई, हर एक मेन की एफिशिएंसी है, लेकिन यहां पर मेन कितने हैं, 10 पाइप हैं एक्स वाले, 5 पाइप हैं वाई वाले, और 8 पाइप हैं जेड वाले। तो अब आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो देखो 10 पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 80, 5 पाइपों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20×5 = 100, और 8×5 = 40, तो ये कैसी है, माइनस में। तो आप बोलोगे टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 80 में से 40 घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 40, तो 140 ये आपका आ गया। देखो 0 से 0 काट दोगे, 2 से कट जाएगा, यहां आएगा 7, 2 से कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 40/7। इतना समय लगेगा इसको भरने में, अगर 23 के 23 पाइप सभी ओपन है तो। ठीक है, तो 40/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको ध्यान से देखो। बोला 10 पाइपों का एक सेट है, सेम क्वेश्चन है, स्टार्टिंग सब कुछ सेम है आपका, x, y और z, एफिशिएंसी तक आप निकाल लोगे, ये सिमिलर ही क्वेश्चन है आपका। एफिशिएंसी तक देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 20 और 5। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी आ गई कितनी, 8, 20 और 5। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर आपको टैंक को 10, इसमें सभी 23 पाइप एक ही समय में खोले जाएं, तो 49% टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो टोटल आपका टैंक कितना आ गया, 800, ये आपने टोटल वॉल्यूम मान लिया 800 लीटर से, टोटल वर्क 800 लीटर हो गया। तो बोल रहा है पूरा नहीं भरना है, क्योंकि पिछली बार 40/7 ऑप्शन में था, तो वो आपका आंसर था, इस बार वो नहीं चाहता है कि आपका आंसर फ्रैक्शन में आए, इस वजह से उसने बोला पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना, 49%। तो 100 की जगह पर 49 आ जाएगा, 49/100 करोगे तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 × 49। इतना वर्क पूछ रहा है, अगर सभी खुले हो तो कितने समय में होगा। तो आप बोलोगे देखो कितना काम होता था, अगर सभी खोल दिए जाते हैं तो 140 यूनिट वर्क करते हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो 140 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 से काटोगे आ जाएगा 2, 7 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा, 7, ये कितना हो गया, 20 है, 8 है, यहां पर 4 से काट दोगे 2 आ जाएगा, यहां पर काट दोगे आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 14/5, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14×2 = 28, 2.8, यानी कि 2.8 मिनट लगेगा इसको पूरा भरने में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी को अटेम्प्ट करना है।
अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है दो टैप हैं, दो टैप कुछ इस प्रकार से हैं कि एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट और 36 मिनट में अगर भर सकते हैं और दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप सबसे पहले निकाल लो, ये टोटल वर्क मान लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 मान लिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 5। हर एक मिनट में कितना काम करते हैं, 6 और 5 हो गया। बोल रहा है यदि पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है और कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। बोल रहा है पहला वाला जो पाइप है वो हर एक मिनट में कितना 6 यूनिट भरता था और ये कितना 5 भरता था। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ टंकी उसमें जो पाइप है उसमें कुछ गंदगी फंस जाती है। ठीक है, जैसे ये पाइप है और यहां पर क्या हो गया, कुछ कचरा फंस गया है ना, कुछ काई फंस गई, जिसकी वजह से ये अपनी एफिशिएंसी का 5/6 ही भाग कर पाता है और ये अपनी एफिशिएंसी का 9/10 भाग बह पाता है। ठीक है, तो बोल रहा कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो आप बोलोगे कि 15.5 मिनट लगते हैं उसके बाद साफ करने के बाद, तो साफ करने के बाद तो एफिशिएंसी फिर से सही हो जाएगी, यानी 6 और 5, तो आप बोलोगे 11 एफिशिएंसी से 15.5 मिनट में देखो कितना काम हो गया होगा। तो आप यहां से निकाल लोगे, ये आ जाएगा 11 का गुणा करोगे 15 में तो ये हो जाएगा 165 और आधा इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 5.5। इतना काम हो गया होगा। ये कितना है 170.5। तो आप बोलोगे काम बचा कितना है, तो देखो काम बचा हुआ है आपका 9.5, इतना काम बचा हुआ है। और देखो ये जब एफिशिएंसी आप बोल रहे हो कि जब इसमें कचरा फंसता है तो ये 6 की जगह पर 5/6 अपनी यानी कि कितनी एफिशिएंसी से ये वर्क करता है, 5 एफिशिएंसी से, और ये 9/10 यानी कि 4.5 एफिशिएंसी से वर्क करता है। तो अब जब कचरा फंसा होता है तो ये मिलके 1 मिनट में कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे अब 1 मिनट में 9.5 काम करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाइपों में से पानी का जो पूरा बहाव है वो कितनी देर बाद आरंभ हुआ, तो आप बोलोगे 9.5 काम हुआ। यहां पर भी कितना हो रहा है 9.5 ही हो रहा है, तो आप बोलोगे 1 मिनट बाद ही ये कचरा साफ हो गया था। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट बाद वापस से चीजें क्लीन हो गई थी और फिर से अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी से काम होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक टंकी में 2 नल हैं ए तथा बी, ये लगे हुए हैं और एक इसे क्रमशः 20 मिनट में और एक इसे 30 मिनट में भर सकता है। इसमें एक निकासी नल सी भी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोल करके चला जाता है तथा जब वो वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए, उसने कैलकुलेट कर लिया था, तो हम लोग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, 5 एफिशिएंसी से 60, 12 पंजे 60, यानी कि वो 12 मिनट बाद आया होगा। ठीक है, तो 12 मिनट बाद आया होगा तो इन लोगों ने 60 काम कर लिया होगा। लेकिन हुआ क्या होगा, इस सी ने भी कुछ निगेटिव में वर्क कर दिया। ठीक है, बोलता है जब वो वापस आया तो उसने देखा सी भी नल खुला रह गया था और वह अब इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो देखो ये लोग 1 मिनट में कितना काम करते हैं 5, और इसके बाद 5 दिए 15 इन लोगों ने और काम किया और सी अब क्या हो गया है, बंद हो गया है। सी इसके आगे काम नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे 15 अगर इन लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो ये एक्स्ट्रा काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि सी ने ओवरऑल 15 माइनस में काम कर दिया था। इसी वजह से तो भाई 15 लीटर इसने बहा दिया था तो 15 लीटर इन्हें और भरना पड़ा। तो आप बोलोगे इसने 15 लीटर बहाया था कितने समय में, आप कहोगे वो 12 मिनट बाद वापस आया था। तो 12 मिनट में इसने 15 लीटर बहाया तो 1 मिनट में कितना बहाया 15/12, इतना बहाया। ये इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी आ गई 15/12। आप कहोगे टोटल वर्क है 60, तो 15/12 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60 और 12 चौको 48, यानी कि 48 मिनट्स लगेगा इसको अकेले यानी कि सी को टंकी को खाली करने में। तो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है सी अकेले इसे कितने समय में खाली कर पाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 48 मिनट्स करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करो सभी लोग। क्वेश्चन आपको बोला देयर आर 3 पाइप्स ए बी एंड सी विच कैन फिल अ टैंक इन 10, 15 एंड 20 आवर्स। एक ए है, एक बी है, एक सी है। इसको लगता है 10, इसको लगता है 15, इसको लगता है 20। टोटल मान लिया 60। इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी आ गई 4, इसकी आ गई 3। ठीक है, तीनों क्या है भरने के लिए है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। ऐसा पाया गया कुछ समय बाद कि ए और बी अपनी एफिशिएंसी का 4/5वें हिस्से से काम कर रहे थे पहले 2 घंटे के लिए। तो आप बोलोगे इनकी एफिशिएंसी टोटल है कितनी 10, और कितने से काम कर रहे थे 4/5 से। तो आप कहोगे कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहे थे 8 एफिशिएंसी से वर्क कर रहे थे। 8 एफिशिएंसी से पहले 2 घंटे के लिए, तो आप कहोगे काम कितना हो गया 16। ठीक है, इसके बाद देखो बोल रहा है जबकि इसके बाद उन्होंने अपनी सामान्य दर पर आपूर्ति करी
इस 2 घंटे के बाद से ये लोग प्रॉपर अपनी एफिशिएंसी से वर्क करने लगे, यानी कि कितने से 10 से प्रति घंटे 10 से वर्क कर रहे थे। जबकि वहीं पे बोल रहा है सी जो है वो पहले 3 घंटे के लिए अपनी 3/4वें हिस्से पर पानी की आपूर्ति कर रहा था। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3/4 मतलब 9/4 से वर्क कर रहा है। और कितने घंटे, पहले 3 घंटे, तो आप बोलोगे 9 18 9 त्रिक 27/4, ये पहले 3 घंटे का काम है इसका, कितना 27/4। इन लोगों ने 2 घंटे में 16 किया, एक अगले घंटे का अगर काम देख लें तो कितना हो गया 26 हो गया। तो आप इसको टोटल देखो कि पहले 3 घंटों में कितना काम हो गया, तो ये आ गया 26। और इसको अगर मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन को सही से लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 6 सही 3/4, तो ये काम आ जाएगा 26 और 6, ये आ गया 32 सही 3/4। इतना काम हो गया है कब, पहले 3 घंटों में। ठीक है भाई, आपने 3 घंटे में काम निकाल लिया, कितना हो गया 32 सही 3/4। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इसके बाद ये पानी की आपूर्ति वापस सामान्य दर पर करने लगे तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। तो देखो अभी तक कितना घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए हैं, और काम कितना हो गया 32 सही 3/4, टोटल काम है कितना 60। तो आप बोलोगे कितना भाई बचा 27 सही 1/4 काम बचा हुआ है। और ये काम पूरा ये लोग कितने एफिशिएंसी करेंगे, वापस अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी से, यानी 6 4 10 और 3 13 से। तो 13 से आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, कितना बचेगा 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 को आप लिख सकते हो 5/4, 13 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 13 26 13 43 13 चौको 52, यानी कि 2 घंटे और 2 सही 5/52, इतने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। पहले कितने लगे थे 3 घंटे, तो 3 और ये 2 जोड़ दोगे तो 5 सही 5/52 में ये आपका काम जो है ये पूरा हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सही 5/52 इतने घंटे में ये टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पाइप एंड सिस्टम के सभी क्वेश्चंस जो आपके लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके आगे पाइप एंड सिस्टम में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा।